गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया था। उसी क्रम में और आगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के अपचायक क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो अपचायी गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। अपचायी गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। एक है अपचायी शर्करा और दूसरा है अनअपचायी शर्कराएं। अब अपचायी शर्कराएं हैं कौन? तो वे शर्कराएं अर्थात या वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अपकर्मक मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियमय विलयन। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियमय विलयन टॉलन अपकर्मक होता है। तथा फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का अमोनियमय विलयन फेलिंग सॉल्यूशन। अभिकर्मकों को अपचयित करने की क्षमता होती है। मतलब ये शर्कराएं जो हैं टॉलन अपकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक दोनों को अपचयित करने की इसमें क्षमता होती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को या ऐसे शर्करा को हम अपचायी शर्करा कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी जो हैं वो अपचायी शर्कराएं होती हैं। फिर दूसरा है अनअपचायी शर्कराएं। अनअपचायी शर्कराएं वे शर्कराएं होती हैं या वे कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो टॉलन अपकर्मक फेलिंग अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती। मतलब ये अपचयित नहीं कर सकती हैं, मतलब इससे अपक्रिया नहीं होती है। जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज अर्थात पॉलीसेकेराइड जितने हैं वो अनअपचायी शर्कराएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दो प्रकार के हो गए। अब देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका नामांकरण कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का नामांकरण कैसे करते हैं जानिए इसको। कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट का जो नामांकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट के नामांकरण में अंत में ओज लगा देते हैं। OS E जब भी उसका IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं? ओस लगा देते हैं। जैसे एल्डिहाइड युक्त अगर कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड युक्त इसमें आपका ग्लूकोज आता है, एल्डिहाइड युक्त है, तो एल्डिहाइड युक्त कार्बोहाइड्रेट में आप एल्डोज लगा देंगे। एल्डिहाइड को एल्डोज कहेंगे और अगर कीटोन युक्त कार्बोहाइड्रेट है तो उसे कीटोज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका कार्बनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें मान लीजिए जैसे ग्लिसरॉल है या ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो आप देखेंगे उसमें अगर तीन कार्बन परमाणु हैं तो उसे कहेंगे हम क्या? एल्डोट्राइओज एल्डिहाइड समूह वाले में। और इधर कीटोट्राइओज। 4 वाले हैं तो एल्डोटेट्रोज, इसको कहेंगे क्या? कीटोटेट्रोज। 5 वाले हैं तो एल्डोपेंटोज। 6 वाले हैं तो एल्डोहेक्सोज। इसी प्रकार से कीटोट्राइओज, कीटोटेट्राओज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज। जैसे अभी आपको कहा जाए कि ग्लूकोज का IUPAC नाम, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन, तो उसका हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। क्या होगा? एल्डोहेक्सोज। और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से फिर आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट का DL विन्यास कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए DL विन्यास का मतलब होता है एक D रूप और एक L रूप। D और L रूप चूँकि आप जानते हैं ये तभी हो सकता है DL विन्यास जब कार्बन परमाणु असम्मित हों। असम्मित का मतलब कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु, जैसे देखिए कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, चारों परमाणु समूह कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसे कहेंगे क्या हम? असम्मित कार्बन परमाणु। तो एग्जाम्पल के रूप में आप कैसे बताएंगे? दिखाया गया है कि यदि किसी कार्बोहाइड्रेट में असम्मित कार्बन परमाणु एक दूसरे के
दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहाँ पर DL विन्यास होगा। तो कैसे आप इसको दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे, देखिए लिखा गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड सरलतम मोनोसेक्राइड के रूप में एल्डोट्राइओज है। इसमें एक असममित केंद्रक होता है, देखिए, तथा इसके दो प्रतिबिंब रूप हैं। ये देखो प्रतिबिंब रूप हैं, OH इधर दाईं ओर है, इधर OH बाईं ओर है। ठीक, तो ये जो है डी विन्यास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 चारों परमाणु समूह कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, तो ये असममित हो गया। अब यहाँ पर ये डी है, क्योंकि यहाँ पर असममित कार्बन परमाणु में OH परमाणु समूह किधर है? दाईं ओर है। और ये एल रूप में है। क्यों? क्योंकि इधर जो है कार्बन परमाणु से OH परमाणु समूह बाईं ओर है। तो ये हो गया आपका डी रूप और ये हो गया एल रूप। अब क्या लिखेंगे? जैसे कैसे आप तो लिखेंगे और बताएं क्या? उपरोक्त उदाहरण में OH समूह असममित कार्बन परमाणु की दाईं ओर होता है तो वह डी विन्यास होगा। ये देखिए दाईं ओर है तो डी विन्यास हो गया। और इसमें देखिए OH परमाणु किधर है? बाईं ओर है, इसलिए हो गया ये क्या? एल विन्यास। तो आप लिख सकते हैं कि जब भी आप देखेंगे कि यदि परमाणु में OH समूह दाहिनी ओर है तो डी विन्यास, और अगर परमाणु में OH समूह बाईं ओर है तो एल विन्यास होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि डी विन्यास क्या है और एल विन्यास क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले निश्चित जरूरी है, जानना जरूरी है कि वो जब भी होंगे तो सबसे पहले उसमें असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। असममित कार्बन परमाणु का मतलब आप लोग जान लीजिए कि असममित कार्बन परमाणु वे होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु समूह भिन्न भिन्न हो, उसे कहेंगे हम असममित कार्बन परमाणु। पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या हो जाती है कि वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, अगर इसको देखा जाए तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। इधर देखिए ये जो आपका दाहिना सिरा है, अगर दर्पण में देखेंगे तो ये इसका बायां सिरा हो जा रहा है, तो ये दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक, इसलिए दोनों शर्तें पूरी कर रही हैं और इसलिए ये डी और एल विन्यास प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इतना आपको जानना है कि अगर दाईं ओर OH समूह है असममित कार्बन परमाणु के तो डी विन्यास है, और यदि बाईं ओर OH परमाणु समूह है तो एल विन्यास। ठीक, तो इस तरह से डी और एल विन्यास के बारे में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मोनोसेक्राइड के बारे में बताएंगे। मोनोसेक्राइड क्या है, कहाँ पाया जाता है और कैसे बनाएंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये सभी बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, अब आज का जो होमवर्क है उसको लिखेंगे कि अपचायी और अनपचायी शर्करा क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेटों का नामांकन कैसे करते हैं, एक एक उदाहरण देकर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है DL विन्यास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का D और L विन्यास बनाइए।